आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में जो 28 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में परीक्षा हुई थी उसका। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए। तो ये कौन चुने गए थे? ये योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने थे। जिनको तत्कालीन राज्यपाल जो राम नाईक के द्वारा शपथ दिलाई गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश में 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये पेपर उस टाइम आया था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये सारस है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में प्रथम राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ और राज्य पक्षी सारस। पशु जो इसका होता है बारहसिंगा, पुष्प पलाश व वृक्ष अशोक होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो इसको संयुक्त प्रांत जाना जाता था, ठीक। फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश को संविधान लागू होने से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जिससे संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या थी। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेला आयोजित होता है। इसके अलावा नवरात्र और गणगौर का मेला भी आगरा में आयोजित होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो बनवासा नामक स्थान से शारदा नहर निकलती है, जिसका निर्माण जो होता है 1920 से 1928 के बीच किया गया, और शारदा नहर ही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो ये हो जाएगा कौन सा नहर? शारदा नहर। फिर है छठा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया। इसके अलावा वर्ष 2000 में ही छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। फिर है सातवां क्वेश्चन, ये 2000 हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न व 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला। फिर है अगला क्वेश्चन कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में नीति कथाओं का संग्रह है। तो ये है बीस्टली टेल्स, ठीक। तो बीस्टली टेल्स कविता विक्रम सेठ जो है ये 1951 में लिखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है। तो नाम बताएं। तो ये 1 नवंबर 1984 को, ठीक है। फिर आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन ने 1 नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अंतिम पुस्तक लिखी थी। फिर है अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 4 रक्त समूह ए बी और ए बी और ओ। फिर से देखिए 4 रक्त समूह होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इसकी खोज कार्ल लैंड ने की थी वर्ष 1990 में, ठीक है, जो चिकित्सक व जीव वैज्ञानिक थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्पेस फिर एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो है आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, स्टक्सनेट। तो स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है। इस कंप्यूटर का संबंध वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण से है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। तो पाक जल डमरू कहा जाता है, ठीक।
ये भारत और श्रीलंका देश के मध्य को पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है, जिसे रॉबर्ट पाक भी कहते हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो ये अलास्का हो जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इस देश में कुल 50 राज्य हैं तथा इसकी राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। इन राज्यों में से अलास्का सीमा साझा नहीं करता है। ठीक। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। वर्ष 2023 में दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान जो है भारत का, दूसरा चीन का तथा तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका देश का है। फिर हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो ये मस्कट हो जाएगा। ठीक। फिर हम मस्कट हो जाएगा मतलब वर्ष 2023 में। ठीक है, नहीं 16 है ना, तो ये 15 वाला मस्कट हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2023 में दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका था? भारत का, दूसरा चीन का व तीसरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश का था। अब जैसे कि फिर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, जबकि ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो ये मनामा हो जाएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा, कतर की राजधानी दोहा, बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान जो होता है वो बेरूत। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। फिर अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? तो ये मेरठ में हुआ। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई। भारत में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से। खांडवी एक पारंपरिक अल्पाहार है जिसका गुजरात राज्य से संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो ये उदंड मार्तंड। भारत का प्रथम हिंदी भाषा का अखबार उदंड मार्तंड है, जिसका प्रथम बार प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति योगदान था? तो ये लरमा रूजू। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई, जिसे लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को दिया जाता है तथा जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलाग को माना जाता है। इस क्रांति में लरमा रोजो नामक गेहूं की किस्म में उच्च पैदावार हुई है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? तो ये किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये बेनेगल नरसिंह राव ने। तो ये 22 हो गया, क्योंकि भारत का संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसमें संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN मतलब बेनेगल नरसिंह राव थे, जिनके द्वारा सर्वप्रथम संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? तो ये जोधपुर में है। उम्मेद भवन को चित्तर पैलेस भी कहते हैं। चित्तर पैलेस जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने कराया, इस कारण इसका नाम श्री उम्मेद भवन पड़ गया। फिर अगला क्वेश्चन है लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश में चरकुला, रासलीला, कथक, नौटंकी होता है। महाराष्ट्र में लावड़ी, सिक्किम में चबरुंग और तमिलनाडु में कारगम नृत्य मनाया जाता है। ठीक है। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन कि वो कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो 2016। केंद्रीय बजट व रेल बजट को वर्ष 1924 से अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था। ठीक।
परंतु वर्ष 2016 के आम बजट में ही रेल बजट को शामिल किया गया। तब केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी थे। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1973 से 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने, जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग जैसी एजेंसी मतलब ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम में है। फिर है अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो किसने बना दिया? सेंटिनल द्वीप, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों में से एक सेंटिनल द्वीप है, जिस पर सेंटिनली जनजाति निवास करती है। तो भारत सरकार ने इस जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सेंटिनल द्वीप पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुरुग्राम वाला जो था ये वाला क्वेश्चन 27 वाला, इसमें क्या था? निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई तथा मुख्यालय इसका कहाँ था? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ये सही है। फिर हम 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? पत्तन मतलब जहाँ पे जो नाव, पानी वाली जहाज ये सब खड़ी की जाती हैं, वैसे ही। तो ये सिक्किम। तो सिक्किम में प्रथम नागरिक विमानपत्तन पाक्योंग ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, जो देश का 100वां विमानपत्तन है। इस हवाई अड्डे की आधारशिला 2009 में व उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 सितंबर 2018 को किया गया। तो ये कौन से हो जाएंगे? बलदेव सिंह इसमें हो जाएंगे। ये कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, मतलब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो है पहले स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। लेकिन वर्तमान मतलब अगस्त 2023 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। फिर हम 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर जो है स्थित एक द्वीप है? तो ये नर्मदा नदी। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया है, क्योंकि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये पराग कोश हो जाएगा। ठीक, पुष्प के पराग कोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, जो भीतर स्थित होता है। फिर अगला क्वेश्चन 33 है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये क्या हो जाएगा? कोकस। मतलब 33 का क्वेश्चन, कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, जो एक कोशिकीय जीव है। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये 455 से लेकर 390 nm होती है। मतलब बैगनी रंग का होता है 455 से मतलब 390 इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, और नीले रंग की होती है 450 से 485 nm। नारंगी रंग का होता है 625 से 590 nm। लाल रंग का होता है 740 से 622 nm। फिर हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है। पायस के उदाहरण में मक्खन जैसे दूध, मार्जीरीन आदि को शामिल किया जाता है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ये एप्सम साल्ट। ठीक है, क्रिस्टलन जल उसे कहते हैं जो क्रिस्टल के भीतर विद्यमान हो, और एप्सम साल्ट लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो ये किसने की थी? सर विलियम म्योर ने। ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई, जिसकी स्थापना अल्फ्रेड लायन ने की थी, जिसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य की 1963 से 67 तक सुचेता कृपलानी जी बनी थी, जबकि प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू बनी थी। अब हम संख्यात्मक योग्यता पर आ जाते हैं। इसमें है 39 नंबर का क्वेश्चन कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो 256 यहाँ पे निकाल लो। 256 और प्लस कह रहा है, प्लस नहीं कह रहा है, इंटू कह रहा है। ठीक, इंटू किसका? 16 कह रहा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। मतलब इसको करके फिर इसके ऊपर भी एक रूट लगा दो। तो इसका कितना हो जाएगा? 256 जब निकालोगे बाहर तो हो जाएगा कितना? 16 और 4 चौक 16 होता है, तो इंटू ये हो जाएगा 4, तो 16 चौको 64 हो जाएगा टोटल। और 64 को जब निकालोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, तो 8 आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? 8। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 कुर्सियां और एक मेज़ 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेज़ें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार कितना कह रहा है? 2 कुर्सी कह रहा है, 2 कुर्सी और एक मेज़। तो इधर देखो, यहाँ लिख लो 2 कुर्सी और एक मेज़। ठीक है, मेज़ को एम से, कुर्सी को के से। कितने रुपए में? 170 रुपये में खरीदी जाती हैं। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, और फिर दूसरा कह रहा है कि 5 कुर्सी प्लस 4 मेज़ जो 530 रुपये का। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। आप क्या करो, समीकरण 1 के 4 गुणे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अब इसमें मल्टीप्लाई करा के जब आप घटाओगे तब यहाँ पे के की वैल्यू निकल आएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है, तो 50 रुपये ये हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा? 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 रुपये का शेष है। फिर कह रहा है 67.14 रुपया जमा करने और 70.16 रुपये की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? तो यहाँ पे शेष राशि कितनी हो जाएगी? कितना दिया है? दिया है 90.53 और फिर कितना दिया है? 67.14। ठीक, और फिर इसमें से कितना कह रहा है? इतना निकासी, मतलब निकाल कितना लिया जाता है? 70.6। तो माइनस कर दो 70.16। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तब आ जाएगा 87.51। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 87.51 किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें कह रहा है, तो पहले मान लो कि माना संख्या x है, छोटी संख्या को x मान लो। ठीक है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। और कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से, छोटी संख्या के दोगुने। ठीक है, मान लो छोटी संख्या के दोगुने क्या हो जाएगा? 2x, और कह रहा है 2 अधिक है, ये इतना क्या है? 2x + 2। ये छोटी संख्या के जो है, कह रहा बड़ी संख्या
छोटी संख्या के, ये छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है, अधिक है, और इसका गुणनफल कितना दिया है 2 गुणे 72। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है, इसलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x² और प्लस का 2x हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे, और इधर कितना हो जाएगा 72, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 2x², ठीक है, फिर 2x होगा, और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ 2 गुणे 72 दिया है, ठीक है, 72। अब यहाँ पे क्या करो, इसमें अगर ये वाला जो c का मान है 8 रख दोगे यहाँ पे तो ये संतुष्ट कर जाएगा। तो 2 गुणे यहाँ पे जब रखोगे 8, 8 × 64 और प्लस 2 गुणे 8, जब इतना सॉल्व करोगे तो ये सेम, मतलब सेम आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला संतुष्ट कर जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4/5 रेशियो 12/10, फिर डबल रेशियो लिखा है 4/6 रेशियो 9/2, तो x का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता है इस जो ये 12, इसको जो है क्या करोगे, आपको पता है कि y पदों तथा अंत पदों का करते हैं, गुणनफल जो होता है वो समान होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे 4/5 और 12/10, और यहाँ पे होना चाहिए x, ठीक, x/6 और फिर रेशियो 9/2, तब ये लगा जाता, तब यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे गुणा करा देते, इसको 12 या कोई x से करा देते, और यहाँ इस वाले 4 वाले को 9 से ले जाते करा देते, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता, कितना हो जाता 12/10 और गुणे कितना हो जाता x/6, मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता 6, और बराबर में किसका हो जाता ये 4 और 9 वाला, तो 4/5 और गुणे हो जाता 9/2। अब जब इसको आप सॉल्व करते तो x की वैल्यू निकल के आ जाती 18, तो 18 इसका डी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। अब डी ऑप्शन सही होगा, अब अगला देखते हैं, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला, ठीक। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है कि 800 के 75% के 120% के 40% ज्ञात करें, तो निकाल लीजिए इसको, ये तो इजी है। 800 का 75%, पहले 75/100 हो जाएगा, और गुणे 120 का 100% और का 40%, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो जो है ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो जो है यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। जब इसको आप 8 करोगे, मतलब काट लोगे, तब काट के आ जाएगा 288, ठीक, ये 288 हो जाएगा, तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ये 288 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, आवश्यक बिक्री मूल्य जो है रुपये में ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न जो है ये गलत है, ठीक है, इसलिए जो है भर्ती बोर्ड ने इसको, यूपी के जो भर्ती बोर्ड है इसके पूर्ण अंक जो है सबको दिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें सी होना चाहिए, तो इसको आप लोग लगाइएगा। फिर 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट जो है इसमें है दिया गया है कि जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कुल छूट कितना हो जाएगा, कुल छूट का प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ पे x + y वाला फार्मूला लगा दो, -x × y/100, ये फार्मूला लगता है, 2 छूट का है ना, ये 2 है। तब यहाँ पे आप करोगे क्या हो जाएगा 20 और प्लस का 10 और -20 गुणे 10/100, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से कट जाएगा, और 20 × 10 = 30 और -2 = 2, 2 घटा दोगे तो 28 हो जाएगा, 28%, और ये प्लस में आए हैं तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, तो 28% ये सही होगा। अब 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि ब्याज दर, ठीक, ब्याज दर ज्ञात करें जब
कितना दिया है, 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 450 रुपये प्राप्त होता है। तो आपको साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो उसी में रख दो। उसी में जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणे आर दर हो गया, और 5 ये दिया है, ये 5 वर्ष दिया है, अपान 100 कर दो। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तब आर के वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, और कितने प्रतिशत दिया है, 440, तो ये कितना निकल के आ रहा है, 440 निकल के आता है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आर के वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 8.8%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 8.8%। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक जो ब्याज है 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका भी फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस दर बटे 10 की पावर टी, ये मिश्र धन बटे मूलधन होता है फार्मूला। तो इसमें भी रख दो 100 प्लस 10 और बटे 100। ठीक, इसका फार्मूला टी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, और बराबर दिया है कितना, 1000, मतलब 1000 प्लस 331 दिया है, बटे कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तब ये टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 वर्ष। ठीक, तो 3 वर्ष, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ये इनका रेशियो दिया है 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कैसे निकालोगे, कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणे ये टोटल कितना दिया है, 4, 5, 6, मतलब 4 + 5 + 6, और बटे कितना हो जाएगा, ये 6 है, और 4 घटा दो, 6 में से 4 गया, मतलब 6 - 4 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 गुणे यहाँ हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 6 कितना हो जाएगा, 15, और बटे 6 में से 4 गया, 2 से कट करो, 2 कम 10, 100 हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना टोटल आ जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। ये अगला क्वेश्चन है कि 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 साझेदार ए, बी, सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब जो है 100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, देखो ए का कितना है यहाँ पे लिख लो, ए अनुपाते बी अनुपाते जो है कितना दिया है, सी, इसका दिया है 2, इसका दिया है 3, इसका दिया है 4, दिया है कि नहीं, ये दिया है। अब कह रहा है जैसे प्रश्न में दिया है कि डी को ए तथा सी का आधा हिस्सा देने पर, तो यहाँ पे ए बी सी हो गया, यहाँ पे देखो इसे कट कर दो, अब फिर से यहाँ पे लिख लो, देखो ए बी सी और डी, कहा है कि डी को ए तथा सी का आधा हिस्सा देने पर डी को जो है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2। ठीक, अब कह रहा है कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 + 3 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तब कितना आ जाएगा, टोटल 300 आ जाएगा, 300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सब सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से जो है 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। तो औसत लागत मूल्य निकाल लीजिए। औसत लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 दिया है पहले, तो 10 गुणे 7 प्लस यहाँ पे कितना दिया है? 11, 11 गुणे कितना दिया है इसका? 9, तो ये 9 हो जाएगा। प्लस का कितना दिया? 15 गुणे 14, तो 15 गुणे 14 और बटे कितना हो जाएगा? ये 7 प्लस ये 9 प्लस ये यहाँ क्या हो जाएगा? 14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है? 1 सेकेंड, हाँ, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 379/30। और फिर जब आप औसत विक्रय मूल्य निकालोगे तब कितना हो जाएगा? 379/30 और गुणे कितना हो जाएगा? 120/100, क्योंकि 20% का लाभ तो 100 में 120 हो जाएगा। 100 का 120, 20% लाभ हुआ और बटे कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 जो है इससे कट जाएगा। अब जब इसको कट करोगे तब आ जाएगा 15.16 रुपये। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना है? 15.16। ठीक, 15.16, 15.16 देखो कहाँ आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। फिर है 52 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे दिया है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करते हैं? इनका हो जाएगा समय कितना हो जाएगा? 12। और फिर कितना कह रहा है? बी प्लस सी, कह रहा है कि बी प्लस सी। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी प्लस सी और फिर कह रहा है ए प्लस सी, मतलब सी प्लस ए लिख सकते हो, सी प्लस ए। इन सब का दिया है, इसका 16 दिया है और इसका कितना दिया है? 24 दिया है। अब देखो, अब इन टोटल इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? तीनों का तो 48 हो जाएगा। 48 और प्रत्येक का निकाल लोगे तो 4 से एक का आ जाएगा पहले का 12 बन 24 38 12 चौक 48, एक का 4 आ जाएगा और 16 32 16 3 48 3 आ जाएगा दूसरे का, और इसका तीसरे का कितना आएगा? 24 दूना 48, तो 2 आ जाएगा। अब कह रहा है तीनों की कार्य क्षमता निकालना है, तो तीनों का निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 1 8 9, 9 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 2 हो जाएगा। तो 2 काम, ठीक, 2 काम या दिन कर दो, 2 काम या दिन। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी द्वारा जो है लिया गया समय निकालोगे तब हो जाएगा, समय जब निकालोगे तो हो जाएगा 48/9/2 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 48/9 और गुणे कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 96/48 दूना जो है 48 दूना 96 मतलब 9 हो जाएगा। और जब इसको कितना हो जाएगा? 96/9 और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे तो कितना हो जाएगा? 10.67 दिन। ठीक है, इतना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आया है 10.67। अब हम 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।